हम आज एक विशेष घटना पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं, वे न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख हैं, सेनाधिपति भी हैं और सबके जो राष्ट्र प्रमुख भी हैं। मगर अब तो उनके बारे में अभी जो विचित्र घटनाएं सामने आई ना, वो तो बड़ी विचित्र ही लग रही। एक यहाँ नियम है संवैधानिक व्यवस्था से कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा संसद में जो बिल पास होते हैं ना, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं और होना भी चाहिए। ऐसी व्यवस्था है ताकि वो कानून का रूप ले सके और जो भी बात। किंतु हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जो है ना, उनको इस संवैधानिक व्यवस्था का ध्यान ही नहीं है। हालांकि वे न्यायाधिपति हैं, उनको तो पूरा न्याय प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ ये कि जो नाजीवादी राजनीति के तहत तमिलनाडु सरकार के विधानसभा ने जो बिल पास किए थे, उनको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा। राज्यपाल ने अड़ंगे लगाए, राज्यपाल ने बड़ी लेखलाली की और साथ में शायद ऐसा लगता है कि उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि राष्ट्रपति जी इन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करें। ठीक है, आपने जो कर दिया वो कर दिया। जब सारे बिल राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये राष्ट्रपति इस प्रकार का पक्षपात करती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया, प्रकरण की पूरी जांच की और उसने जो पाया कि ये राष्ट्रपति जी है ना, इन्होंने संवैधानिक कार्य की ईमानदारी से कार्य नहीं किया। और जो राष्ट्रपति जी का दायित्व है कि जो भी उनके उस पर बिल आता है उसको देख के किसी भी हालत में 3 माह में उस पर हस्ताक्षर करके उस एजेंसी को वापस कर दी। परंतु मुर्मू जी ने नहीं किया। वो ये नारीवादी राजनीति के तहत हुआ। अब जो भी हुआ, कैसे भी हुआ हो, ये तो सब बात की बातें मर हुआ। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक विचित्र निर्णय कर दिया। ये राष्ट्रपति जी को जो न्यायाधिपति है ना, उनके भी क्लास ले ली और उनको ये जता दिया कि आपका ये अधिकार है, आपको इस प्रकार के कार्य करना चाहिए और आपने नहीं किए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार, जो तमिलनाडु की सरकार है, उसको तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये राष्ट्रपति जी को ये सीख दी ना, तो राष्ट्रपति जी भी एकदम भौचक्की हो गए कि जो न्यायाधिपति है उसको न्याय व्यवस्था का ही संज्ञान नहीं है। अरे आखिरकार क्या मजाक है? क्या वे नाजी गैंग के राष्ट्रपति हैं? क्या सिर्फ ये भाजपा ही उसके लिए वो राष्ट्रपति बनी है? यदि ऐसा है तो ये शर्मदायक स्थिति है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर निर्णय लिया, बड़ी तर्क टिप्पणी की और उसने तो यहाँ तक कर दिया कि जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए थे ना, जो 3 महीने में करना थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी विधेयकों को कानून का रूप दे दिया, कानून बना दिया। अब न्यायाधिपति भी कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जो लगा दी मोहर, वो कानून बन गए। आखिरकार ये न्याय व्यवस्था के साथ कितना क्रूर मजाक होगा। हमारी जो न्यायाधिपति है ना, उनको तो बड़ा एक शर्मदायक स्थिति है, उनको तो शर्म आ जाना चाहिए। परंतु वो कुछ भी नहीं है, आज भी पद पर बनी हुई है और ये घटना हो जाने के बाद तो उनको पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना था, किंतु वो भी नहीं दिया। फिर जो भी हुआ को, अब ये सारी बातें न्यायाधिपति हैं, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो नाजी गैंग के प्रेम में इतने अंधी हो गई, इतनी धट्टाट बन गई कि उनको राज धर्म, समाज धर्म, संविधान धर्म कुछ भी याद नहीं रहा। अब ठीक है, याद नहीं रहा, अच्छा रहा। और अब तो जनता करेगी इन पर तो महाभियोग चलना चाहिए। अब महाभियोग कौन चलाएगा, ये भी एक सवाल है। हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे, राय ले रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू पर महाभियोग कौन एजेंसी चला सकती है। मगर जनता तो पक्ष में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए। अब जो भी बात होती है हमें आपके सामने रखेंगे, किंतु हमारी न्यायपालिका ने एक नया इतिहास रच दिया इस देश में। उसने जो है ना, यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं 3 महीने में पास बिल को है,
जो सुप्रीम कोर्ट उसका सुन के और उसको कानून बना सकती है। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बढ़िया बात हुई। अब ये ताकि जो ये राज्यपाल और ये राष्ट्रपति जो खेला करते हैं ना, अब वो खेला नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आज की हमने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपके सामने जो तथ्य रखे गए उनसे आप कितना सहमत हैं। सिर्फ न्यायपालिका ने तो अपनी गरिमा स्थापित कर दी और राष्ट्रपति जी की है ना एक छवि बहुत खराब हुई है। और अब जहाँ तक हम अपना भी सोच है कि जब अब छवि अपनी इतनी खराब हो जाए